हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 5 का चैप्टर सेकेंड दैट इज इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स इन मार्केटिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछले वीडियो में टॉपिक कवर कर लिया है वर्टिकल मार्केटिंग को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग को। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। ओके, अब हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है वर्टिकल मार्केटिंग क्या था। उसमें क्या था हमने कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमने एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को हमने पहुंचाना था, ठीक है ना। उसको टारगेट करना था हमने, अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को स्पेसिफिक टारगेट मार्केट तक हमने टारगेट करना था, ठीक। बट अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग है। इसमें क्या होगा हमारे पास कि हमारे जो एक प्रोडक्ट होगा हमने उसे ब्रॉडर रेंज ऑफ कस्टमर्स तक पहुंचाना है, ठीक। इसका क्या मीनिंग हुआ कि हमने ब्रॉडर रेंज मीन्स क्या है कि हमने अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करना है अपने प्रोडक्ट के साथ, ठीक है ना। जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा हम चाहेंगे कि जितने ज़्यादा कस्टमर्स उसके साथ जुड़ सकें, हमें उनको जोड़ना है अपने प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। वो हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में। अब हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या होगा कि हमने वर्टिकल मार्केटिंग में ये पढ़ा था कि अलग अलग जो चैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं वर्टिकल मार्केटिंग में। जैसे अलग होलसेलर हो गया, रिटेलर हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, ये सारे जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे वर्टिकल मार्केटिंग में। बट हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में क्या होगा हमारे पास कि जो हमारा मार्केटिंग चैनल होगा, जैसे हमारे पास मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो दूसरे मैन्युफैक्चरर से कोलैबोरेशन करेगा एंड अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करना चाहेगा, ठीक है। हो सकता है 2 होलसेलर्स कोलैब करें एंड अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करना चाहें। तो क्या है यहाँ पे एक ही तरह के जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं वो कोलैबोरेशन शो करेंगे, ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ओनली वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो इन्वॉल्व होगा, तो हम क्या कहेंगे उसे हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग, ठीक है ना। एक ही कस्टमर, जैसे रिटेलर है तो अलग अलग रिटेलर्स जो हैं वो कोलैबोरेशन कर सकते हैं, वो इन्वॉल्व होंगे इस हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में, ना कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर इन्वॉल्व होंगे, ठीक। अब इसमें क्या है हमारे पास, इट इज़ अ टाइप ऑफ मार्केटिंग विच इन्वॉल्व्स टारगेटिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स विद अ सिंगल प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। कैसी मार्केटिंग है जिसमें हमने टारगेट करना है अपने ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स को, जितनी ज़्यादा हम चाहें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए हम उतने कस्टमर्स को टारगेट करेंगे अपने एक प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट हमारा कोई भी हो सकता है, बट हमारा मेन एम क्या होगा कि हमने अपना कस्टमर बेस है जो वो इंक्रीज करना है बाय टारगेटिंग अ वाइडर रेंज ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। अब द गोल ऑफ हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग इज टू अपील as many customers as possible regardless of their industry or market segment। हमने क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपील करना है सो दैट वो हमारे कस्टमर्स जो हैं वो हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ पाएँ, उसे बाय करना चाहें, ठीक है। वो हमने नहीं ध्यान देना कि वो किस सेगमेंट का है, क्या वो हमारा टारगेट है या नहीं है। हमारे पास यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टारगेट नहीं होगा कस्टमर्स के बीच में कि हमने जो है वो एक ही टारगेट मार्केट को, जैसे हमने चिल्ड्रन ले लिए तो हमारे पास ये नहीं होगा हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग में कि हमने ओनली एक प्रोडक्ट लिया तो वो हमारा एक टारगेट मार्केट होगा उस प्रोडक्ट का, दैट इज चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या है कि सारी जितने भी पर्सन हैं, जितनी भी पब्लिक है वो सारी इन्वॉल्व होगी एज अ कस्टमर्स, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी दैट प्रोड्यूसेस अ पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक may market their products to consumers of all ages and demographics। अब हमारे पास अगर सॉफ्ट ड्रिंक कोई कंपनी जो है वो प्रोड्यूस कर रही है
तो क्या होगा, अब हमारे पास प्रोडक्ट तो एक है सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। अब वो सारी जितनी भी एजेस के जो हमारे पास पब्लिक होगी, जितने भी एजेस के कस्टमर्स होंगे हमारे पास, वो सारे लोगों को टारगेट करेगी, ठीक है। जैसे वो ओल्ड एज पीपल भी पी सकते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक को, देन अडल्ट भी पी सकता है सॉफ्ट ड्रिंक को, ठीक है, जो चिल्ड्रन है वो भी पी सकते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे सारे ही जो हैं कस्टमर्स, वो सारी एज के कस्टमर्स जो हैं हमारा टारगेट होंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या है, हमने अपना कस्टमर बेस इंक्रीज करना है। ये नहीं है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट है, जो चिल्ड्रन है वही वो जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स पी सकते हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ जो कस्टमर्स हैं उन्हें इन्वॉल्व करना है अपने प्रोडक्ट के लिए, जिससे क्या होगा कि हमारा कस्टमर बेस जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। एक तो हमारे पास ये एग्जाम्पल हो गई। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, अ कंपनी who is manufacturing battery for mobile can sold these batteries to the mobile manufacturers and that also can also be sold to the retailers, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास एक कंपनी है जो क्या है, बैटरीज जो है हमारे पास मोबाइल के लिए वो मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। अब अगर वो मैन्युफैक्चर करेगी तो वो क्या है, सोल्ड कर सकती है उसे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को, जो क्या है कि मोबाइल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि उन्हें बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो हमारे पास बैटरी मैन्युफैक्चरर है वो जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसे तो वो सेल कर सकता है अपना प्रोडक्ट, उसका जो कस्टमर है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरर तो होगा ही होगा, बट ऑल्सो जो है रिटेलर्स हैं जो क्या है कि मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स जो हैं उनकी रिपेयरिंग करते हैं, उनको भी वो सोल्ड कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्या है कि उसका टारगेट मार्केट कौन कौन होगी, मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी हो सकते हैं, उस रिटेलर्स भी हो सकते हैं, जो क्या है जनरल पब्लिक को जो है मोबाइल रिपेयर करके दे रही है, ठीक है ना, जो सोल्ड कर रही है जनरल पब्लिक को बैटरीज जो मोबाइल की हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो जो हमारा कंपनी है, ठीक है, अगर तो वो ओनली मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को ही टारगेट करेगी, रिटेलर्स को टारगेट नहीं करेगी, देन उस टाइम पे क्या होगा कि वो एक लार्ज सेगमेंट ऑफ द कस्टमर्स को वो मिस कर रही होगी, ठीक है, क्योंकि जनरल पब्लिक के मोबाइल फ़ोन्स ख़राब होंगे, ठीक है, देन उन्हें रिपेयर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो कहाँ पे जाएंगे, रिटेलर्स के पास जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे वो हो सकता है कि बैटरी को ख़रीदें, ठीक है। ऐसे क्या है कि उसके दो टाइप के यहाँ पे टारगेट कस्टमर्स हैं, जो क्या है मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। अब इसी में ये लिखा है, इफ़ अ बैटरी मैन्युफैक्चरर एम्प्लॉयड वर्टिकल मार्केटिंग टू टारगेट मोबाइल मैन्युफैक्चरर। अब अगर तो वो मैन्युफैक्चरर जो है, जो मोबाइल बैटरीज जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है ना, तो अगर वो ओनली वर्टिकल मार्केटिंग करेगा तो क्या है, वो ओनली एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को जो है वो टारगेट करेगा, दैट इज़ मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। बट वहाँ पे वो जनरल पब्लिक जो है, रिटेलर्स जो हैं, उन्हें निग्लेक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, इट वुड मिस अ लार्ज सेगमेंट ऑफ मार्केट दैट यूजेज दैट्स प्रोडक्ट, ठीक है। जो लार्ज सेगमेंट होगी वो मिस कर देगा, वो अपने लार्ज सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा अगर वो ओनली वर्टिकल मार्केटिंग करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग करे, ठीक है ना, ऑल ओवर जो भी हमारे पास कस्टमर्स हैं उन्हें अपने सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करे, ना कि एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट को जो हो वो अपने कस्टमर प्रोडक्ट है वो टारगेट करेगा, ठीक है। सो इसलिए हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज बॉन्ड वेयर बाय 2 or more organizations join together for marketing purpose to increase customer base। अब मैंने पहले ही जो है बताया था आपको कि यहाँ पे क्या होगा कि कोलैबोरेशन होगी, ठीक है। एक या दो कंपनीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कंबाइन करेंगी, ज्वाइन करेंगी, सो दैट क्या है कि वो अपना कस्टमर बेस जो है वो इंक्रीज कर पाए, ठीक है। इसीलिए उसे एक टर्म दी गई, दैट इज बॉन्ड, ठीक है। इसे हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग को एज अ बॉन्ड भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, दो से ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं वो कोलैबोरेशन करेंगे, सो दैट क्या है कि वो अपना कस्टमर बेस इंक्रीज कर पाएँ फॉर देयर मार्केटिंग पर्पस, फॉर इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट वैल्यूज, ठीक है। इट रेफर्स टू कोलैबोरेशन or partnership among firms at same level in the distribution channel to combine their resources, expertise and market presence। अब वो क्यों combine कर रहे हैं, हो सकता है कि किसी एक के पास
कम रिसोर्सेज हों, सो वो दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करेगा। एंड क्या है कि जो उसके पास नहीं होगा रिसोर्स, वो दूसरी कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर देगी उसे, जिससे क्या है कि उनके रिसोर्सेज जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे एंड वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे फॉर देयर कस्टमर्स। ठीक है, अब एक्सपर्टाइज हो जाएगा वो, ठीक है, उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे एंड मार्केट में उसकी प्रेजेंस भी होगी। ठीक है, अब मार्केटिंग लॉन्च में हो सकता है कि किसी कंपनी के पास जो है इतना पैसा ना हो कि वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर पाए, तो क्या है कि वो दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करेगी, जिससे क्या है कि वो उसे लॉन्चिंग में हेल्प करेगी, जिससे वो अपनी मार्केट प्रेजेंस शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है कि ऑल द डिफरेंट फिल्म्स जो है हमारे पास कोलैबोरेशन करती हैं एक दूसरे के साथ सेम लेवल पे। ठीक है, सेम लेवल क्या है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में? होलसेलर एक होलसेलर दूसरे होलसेलर से करेगा। ठीक है, एक रिटेलर दूसरे रिटेलर के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करेगा, एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर के साथ कोलैबोरेशन शो कर सकता है। वहाँ पे क्या है, सेम लेवल पे होगी। ठीक है, जो भी कोलैबोरेशंस होंगी, दिस कोलैबोरेशन मे बी इन बिटवीन 2 और मोर मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स और रिटेलर्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स के बीच में हो सकती है, 2 या 2 से ज़्यादा होलसेलर के बीच में हो सकती है, या 2 या 2 से ज़्यादा रिटेलर के बीच में ये कोलैबोरेशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास कि हम कैसे किस किस कंपनी ने कोलैबोरेशन की हुई है एंड उसने कैसा एक एक्सपर्टाइज प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म किया। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ दिस सिस्टम आर नाइक एंड एप्पल। अब जो है 2 कंपनीज नाइकी एंड जो एप्पल है वो क्या है कंबाइन किए, तो क्या है कि नाइकी के जो फुटवेयर्स हैं हमारे पास, उसने एप्पल के साथ कोलैबोरेशन करके एक आईपॉड को कनेक्ट किया फुटवेयर के साथ, जिसमें क्या हुआ कि अगर हमारे फुटवेयर्स के साथ आईपॉड कनेक्ट किया गया है तो वो क्या है, हमें एक स्क्रीन प्रोवाइड करेगा आईपॉड जो है हमारे पास एप्पल का, जिसमें हमारे पास बताया जाएगा कि आपने कितने स्टेप्स जो हैं वो किया है, आपने कवर कर लिया है, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। ठीक है, आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। तो आप क्या है कि अगर आप जॉगिंग कर रहे हो, ठीक है ना, उसके साथ आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फुटवेयर्स एंड द आईपॉड। ठीक है ना, अब इसी की हेल्प से हमें क्या है कि कोलैबोरेशन की जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि कैसे 2 कंपनीज ने कोलैबोरेशन किया एंड एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किया, जो क्या है कि कस्टमर बेस को इंक्रीज कर सकता है, जो क्या है कि कस्टमर्स को ज़्यादा अच्छा लग सकता है एज कम्पेयर टू द सिंपल फुटवेयर एंड एज कम्पेयर टू द सिंपल आईपॉड। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, फोकस क्या है इसका, सबसे मेन क्या गोल है इसका, क्या फोकस है हॉरिजॉन्टल मार्केट का। The focus of horizontal marketing system is to expand market research, pool resources and enhance competitive advantage। अब अगर तो 2 कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोलैब कर रही हैं तो वो मार्केट रिसर्च को भी इंक्रीज करेंगी। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनके और बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, अगर किसी एक के पास नहीं है तो वो दूसरे की हेल्प लेके अपने रिसोर्सेज को पूरा कर सकता है, उसके साथ कोलैबोरेशन करके अपने रिसोर्सेज को पूरा कर सकता है। एंड अगर 2 कंपनीज जो हैं, ब्रांडेड कंपनीज जो कोलैबोरेशन करती हैं, तो उसकी कंपिटिटिव एडवांटेज भी होगी उन्हें, तो वो क्या है कि कंपटीशन में सबसे आगे हो सकती हैं, क्योंकि वो हाईली बिल्ट कंपनीज हैं। ठीक है, हाईली ब्रांडेड कंपनीज हैं, जिसके कारण कंपिटिटिव एडवांटेज भी उन्हें मिल सकती है। ठीक है, अब इसका मेन एम क्या होगा कि हमने मार्केट रिसर्च को एक्सपैंड करना है, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है एंड कंपिटिटिव एडवांटेज जो है उसे इन्हांस करना है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्या है कि हम अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमने अपने एक प्रोडक्ट से वैरायटी ऑफ द कस्टमर्स को इन्वॉल्व करना है, टारगेट करना है अपने प्रोडक्ट के साथ। इसके लिए हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं एक ही लेवल के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, होलसेलर की होलसेलर से हो सकती है, रिटेलर की कोलैबोरेशन रिटेलर से हो सकती है, जिसके कारण क्या है कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, मार्केट रिसर्च को इंक्रीज कर सकते हैं एंड कम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग।
नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.